जे YouTube तिथे अपलोड होतात सगळे व्हिडिओज है ना. ओके ठीक आहे सर. हो. ओके, बाय द वे आज कोणी कोणी आलं नव्हतं HR सेशनला. आय सी नाजबीन अँड मी नाही केलं सर अटेंड आज. ओके. व्हॉट अबाउट बाकी? प्राजक्ता, ऋत्विक तुम्ही होते का सगळे? Yes, sir, I am present. ओके. Nazmin, Prajakta was there. What about Rutvik, Swati and Vishal? सर मी पण नाही मी नाही केलं सर अटेंड. ओके. काही इम्पॉर्टंट काम होतं का तुमचं? हो सर जरा फॅमिली प्रॉब्लेम. ओके. What about others? What about others? Quickly. Vishal, Swati. सर जॉब सकाळी फर्स्ट शिफ्ट होती माझी. Okay. What about Swati? Swati is done. Rutvik. Yes, sir. तुझा पहिला दिवस आहे का ऋत्विक? नो सर. ओके ओके. डेमो लेक्चर है क्या आपका? नो सर, मी असतो रोज तिथं ऑफलाईन असतो. ओके ओके. सॉरी नाव लक्षात नाही आहेत. खूप 2-3 बॅच सुरू आहेत ना. होता का हो, तुम्ही आज? म्हणजे मी अटेंड केलं होतं सर, पण नेटवर्क इश्यू होता. ओके ऑनलाईन अटेंड केलं होतं. ओके ओके. ठीक आहे, चलेगा. नो इश्यूज. ओके, बाय द वे तुमच्यासाठीच ते लेक्चर्स वगैरे असतात, सो प्लीज डू अटेंड. सिरियसली Yes, घ्या sir. थोडं, है ना. सो वॉज इट युजफुल, नाजमीन, प्राजक्ता? Yes, sir. Yes, sir. Okay, can you tell us in 1 or 2 lines what did you learn? Okay, quickly. चलो, हिंदीमध्ये सांगा, मराठीत सांगा, चला लवकर. Okay, not interested, is it? Okay. ओके, सो 2 मिनिटं. मी आवाज बॅकग्राऊंडला नॉईज येत असेल ना, 2 मिनिटं. ओके, चला होमवर्क क्विकली. होमवर्क दाखवा, कोण कोण गेलंय. नाजमीन प्रेझेंट करा तुम्ही. बाय द वे आहे ना सगळे, तो ऑफलाईन कोणी नाही आहे. सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ सर, प्रेजेंट है सर. हाँ तर प्रेझेंट करा. शेअर युअर स्क्रीन. सर लॅपटॉप नाही आहे. ओके. व्हॉट अबाउट प्राजक्ता? सर आम्ही दोघी सोबतच आहे. ओके प्रेझेंट करतोय मी. ओके राईट. होमवर्क केलंय? येस सर, प्रॅक्टिस केलं थोडंफार आता. ओके गुड. व्हॉट अबाउट ऋत्विक, स्वाती, विशाल? तर लॅपटॉप वरून नाही लॉग इन केलेलं आज आणि होमवर्क थोडंसं कम्प्लीट केलंय. ओके ठीक आहे, नेक्स्ट टाइम तुम्ही शेअर करा मग. विशाल? यस सर. ओके. क्वेश्चन काहीतरी विचारलं होतं. वी आर एक्सपेक्टिंग सम आन्सर्स. यस सर. येस सर. ओके, ऍक्च्युली म्हणजे स्क्रीन तुम्ही होमवर्क स्क्रीन केलं शेअर का? करतो.
ओके केलन चलो प्रेजेंट प्रेजेंट क्विकली येतोय आवाज माझा तर व्यवस्थित क्लिअर येत असेल थोडा है ना चलो चलो प्रेझेंट करा आता कोण करणार तो प्राजक्ता क्विकली आणि एक्सप्लेन करा आम्हाला काय काय शिकला तुम्ही आणि होमवर्क मध्ये काय काय होतं सो दैट इट विल बी यूजफुल फॉर अदर्स एज वेल मतलब सबके लिए यूजफुल होगा है ना प्रेजेंट कीजिए प्राजक्ता यस सर ओके नाजमीन आप पूरा म्यूट कीजिए वन पर्सन हैज टू म्यूट म्यूट मतलब मीटिंग से म्यूट नहीं करना है स्पीकर पे म्यूट है देखो आपका लैपटॉप पे रहेगा F1 वगैरह वहां से भी म्यूट करना है स्पीकर एंड माइक बोथ हैज टू बी म्यूट इफ यू आर सिटिंग टुगेदर और एक का माइक और स्पीकर दोनों चलेगा ओके दैट वुड बी बेटर आपने लेफ्ट किया ठीक है ओके सर ओके चलो अभी स्लो मोशन में हो रहा है क्या सब कुछ आज या मुझे लग रहा है स्लो मोशन में मैडम क्विकली ओके एनीवेज वी आर ऑलरेडी 9 minutes लेट ओके सर व्ही लुकअप एच लुकअप आणि एक्स लुकअपचं बघितलं होतं काल येस स्क्रीन शेअर करा ना मॅडम क्विकली जर असेल पॉसिबल तर नाहीतर वी कॅन स्विच टू स्वाती मे बी स्वाती यू आर रेडी राइट आप शेअर कीजिए स्क्रीन क्विकली नो सर मी लॅपटॉप वरून लॉग इन नाही केलंय सर आज ओके ठीक आहे व्हॉट अबाउट अदर्स विशाल सर सर माझं ते ट्रबल शूटचं एरर येत होतं वायफाय कनेक्ट त्यामुळे सकाळी HR सेशन पण हे नाही करता आलं अटेंड ओके त्यामुळे मी मोबाईलवरच आता लॉग इन केलंय ठीक आहे व्हॉट अबाउट विशाल आता विशाल तुम्हाला करायला लागेल हा. सगळ्यांचे कारण झाले वेगवेगळे ठीक आहे सर स्क्रीन शेअर करतो मी हां गुड सर दिसते का स्क्रीन हो दिसतंय हां चला काय काय केलं तुम्ही काल सांगा होमवर्क केलं का हां हां सर ओके गुड जमले तुम्हाला सगळं हां हे डेजिग्नेशन आणि सॅलरी फिल केले एक्सपिरियन्स पण फिल केले ओके नाईस एव्हरीथिंग वर्किंग फाईन यस सर ओके ठीक आहे पेस्टमध्ये जे ऑप्शन्स एक्सप्लोअर करायला सांगितले होते पेस्ट केले का तुम्ही आई कैन स्टिल सी सम फॉर्मूलाज मतलब पेस्ट के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए बोला था आपको किया है आपने नाही सर हो नाही झालं पेस्ट एज पिक्चर पेस्ट एज वैल्यूज पेस्ट एज फॉर्मॅट पेस्ट एज नाही सर ते जमत नाही मला. ओके जमत नाही की ट्राय नाही केलं ट्राय केलं मी पण जमत नव्हते करा इथे गो टू डाऊन एक्सपिरियन्स कॉलम सिलेक्ट करा टेबल 3 मध्ये टेबल हा का एक्सपिरियन्स हां अरे ओके फॉर्म्युला जिथं लावलाय तिथं जावा ना आधी फर्स्ट ऑफ ऑल हां दॅट पेस्ट ऑप्शन्स आर देअर नो हां बघा तिथे हां ते पेस्ट केलं की ते पेस्ट होईल साईडचं पेस्ट ॲज व्हॅल्यूज होऊन जाईल ओके फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द कॉलम एक्सपिरियन्स कॉलम सिलेक्ट करा पूर्ण तसं नाही सिलेक्ट करायचं ते कॉपी होतं हां सॉरी सर कंट्रोल झेड करा कंट्रोल डायरेक्ट म्हणजे सेंटरला क्लिक करा हां हां आता सिलेक्ट करा खाली पूर्ण क्लिक करा क्लिक करून खाली ड्रॅग करा ओके सर विशाल तुम्ही फर्स्ट टाइम युजर आहेत का एक्सेलचे अरे तसं नाही करायचं नाही 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 तुम्ही ॲरो का चेंज करताय Yes. गो टू मिडलला जावा एक्सपिरियन्सच्या मिडलला
एक्सपिरियन्सचे ओके. हां हां, कळलं कळलं सर. ओके विशाल, तुम्हाला कंपल्सरी उद्यापासून तुम्ही ऑफलाईन यायचं आहे. ओके, ऑनलाईनने ओके नाही होणार बिकॉज यू नीड टू. सर, मी पॉसिबल नाही सर ऑफलाईन. ओके, मग तुम्हाला जास्त प्रॅक्टिस करायला लागेल, कारण सेल सिलेक्शन पासून जर असेल तर इट्स बिट डिफिकल्ट. ओके. हां सर, फर्स्ट टाइम यूज करतो मी. येस येस, दॅट्स वाय यू नीड टू डू मोअर प्रॅक्टिस. ओके सर. ओके ओके गुड. ठीक आहे, सो क्विकली रिकॅप करायचं झालं, सो वी हॅव सीन वी लुकअप, मेनी फंक्शन्स, then h lookup, then x lookup. Okay, so v lookup is for vertical, h lookup is for horizontal, x lookup is for cross lookup, where you can do, you can find out the values which are behind the lookup values, or behind as in the column previous to the lookup value column. So that's why you are using a x lookup, even though you have option of v lookup and h lookup. Then we saw some paste options, special paste and all, and then we concluded the session, right? So and we had some homework which you people didn't do. मतलब हमने होमवर्क दिया था जो आप लोगों ने नहीं किया, so I expect कि आप लोग करेंगे होमवर्क. Okay, चलो next is so we'll start today's with the one fresh topic. We'll share my screen. Let me know once the screen is visible. Okay, म्हणजे मी स्क्रीन शेअर करतोय, जर स्क्रीन दिसत असेल तर मला कळवा. मैंने स्क्रीन प्रेजेंट किया है, दिख रहा है क्या? येस सर. येस Yes, सर. sir. Yes. थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. ओके, जो आज हम देखने वाले हैं वो है चार्ट. जैसे हमने अभी तक देखा व्हाट वी हैव कवर्ड, लुकअप फंक्शंस एंड ऑल. आपको हमने स्टार्ट किया था डेटा अंडरस्टैंडिंग से. ओके, देन वी डिड डेटा फॉर्मेटिंग. ओके, हमने स्टार्ट किया था डेटा अंडरस्टैंडिंग से. होप यू रिमेंबर. हमने डेटा लिया था, फिर डेटा अंडरस्टैंड किया, देन वी मूव टुवर्ड अ डेटा फॉर्मेटिंग, राइट? देन वी डिड अ, हमने क्या किया फिर डेटा, देन वी डिड अ डेटा कंसोलिडेशन, बिकॉज इफ यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस that time you can do a lookup function. सॉरी. ओके, सो डेटा कन्सॉलिडेट झाला आता. ओके, तुम्ही VLOOKUP लावून डेटा क्रिएट केला, अँड देन यू फाइंड आउट सम क्विक इनसाइट्स ॲज वेल विथ द हेल्प ऑफ कंडिशनल फॉर्मॅटिंग झालं, फिल्टर्स, सॉर्ट ऑप्शन, राईट? होप यू रिमेंबर, राईट एव्हरीवन? हे सगळं बघितलं आपण. Yes, sir. आता नेक्स्ट स्टेप बिकम्स, आय नीड टू रिप्रेझेंट माय डेटा. डेटा रिप्रेझेंट करायचा, कारण क्विक इन्साइट्समध्ये आय कॅन ओनली सी द कलर्स वगैरे, आय कॅन सी ओनली फॉर्मॅटिंग ऑफ द डेटा. मतलब सेलचं कलर चेंज झाला आहे, किंवा मॅक्सिमम एवढी आहे, मिनिमम क्वांटिटी एवढी आहे, राईट? नेक्स्ट स्टेप इज, जर हा जे डेटा तुम्ही आहे, फॉर एक्झाम्पल सपोज हा टेबलमध्ये और कंडिशनल फॉर्मॅटिंग तुम्ही लावलं, सिलेक्टेड टॉप 10. ओके, टॉप 10च्या जागी टॉप 2 आयटम करू इथे, कारण जास्त आहे, टॉप 2. तर हा डेटा तुम्ही असं प्रेझेंट करू शकता का तुमच्या मॅनेजरला किंवा सिनियर मॅनेजरला कंपनीमध्ये, की हे सगळं कॉपी केलंय हा डेटा आणि पेस्ट केलाय? कारण तुमचं काम फक्त ॲनालिसिस करणं नाही ना, तुम्ही जे काम करता ते सांगायला पण लागेल तुमच्या मॅनेजरला, तुमच्या सिनियर मॅनेजरना तुम्ही काय काम करता, राईट? यू नीड टू गिव्ह अ प्रेझेंटेशन. प्रेझेंटेशन हा खूप इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट आहे ॲज अ ॲनालिस्ट, कारण तुम्हाला सगळं येत आहे, तुमच्याकडे इन्साइट्स पण आहेत, यू आर सजेस्टिंग सम ॲक्शन्स ॲज वेल, पण ते सजेस्ट कोणाला तरी करायचं आहे ना, की तुम्हीच फक्त एक वर्ड फाईलमध्ये वर्ड फाईलमध्ये सगळं लिहून पाठवणार वर्ड फाईल, असं नसतं, राईट? यू वर्क इन अ टीम. तर तुमचे काही इन्साइट्स, तुमचे सजेशन्स, बाकीचे इन्साइट्स, बाकीचे सजेशन्स ला कंबाईन करून प्रेझेंटेशन द्यायला लागतं मॅनेजमेंटला, राईट? आणि त्यांच्याकडे एवढा वेळ नसेल. मग तुम्ही त्या केसमध्ये तुम्ही हे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करणार का? आणि हे रेडचं काय मिनिंग बघ, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द रेड? हे काय मार्क केलंय, कसं कळणार?
सो दॅट्स वाय देर इज अ कन्सेप्ट कॉल्ड डेटा व्हिज्युअलायझेशन. तुम्ही डेटा व्हिज्युअलाइज करता. आता बघा, हा असं लिहिण्यापेक्षा जर मी असं प्रेझेंट केलं तर त्यांना लगेच कळेल येल्लो जे काही आहे त्याचा ट्रेंड वाढत चाललाय, राईट. समथिंग विच इज हा रेड आहे इथे, याचं काहीतरी कमी होत चाललंय. ओके, क्लिअर. त्यामुळे डेटा तुम्हाला व्हिज्युअली रिप्रेझेंट करता आला पाहिजे, नॉट ओनली हे जे नंबर्स आहेत या नंबर्समध्ये यू वर्क विथ, पण तुम्ही मॅनेजमेंटला किंवा कोणाला प्रेझेंट करता तुमचे फाइंडिंग्स, तुमचे सोल्युशन, इट हॅज टू बी इन द टर्म्स ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स. ओके, त्यामुळे आपण जे एक्सेलमध्ये शिकणार आहे, दीज आर द बेसिक चार्ट्स. याचंच ॲडव्हान्स व्हर्जन पॉवर पी आय आहे. त्याचं होल अँड सोल पर्पज चार्ट्स बनवणे. सो दॅट मच इम्पॉर्टन्स इज देअर टू प्रिपेअर अ चार्ट इन डेटा ॲनालिटिक्स फील्ड. तुम्ही जेवढे चार्ट्स किंवा ग्राफ्स बनवाल तेवढं तुम्हाला तुमच्याकडे ते नॉलेज असेल, और यू विल बी प्रमोटेड. कारण आजकाल वेळ कोणाकडेच नाही आहे. हे बघा ना, हे डेटा वाचायलाच मला 2 मिनिट वाचायला आणि त्या काय लिहिलं हे बघायला 5 मिनिटं लागतात. पण मला आता सध्या रील मी 5 सेकंदात बघतो किंवा 10 सेकंदाचा रील बघतोय. तर तुम्हाला कळतंय का की मी 10 मिनिटं वेस्ट म्हणजे घालवेन हे सगळं बघायला, काय पॅटर्न आहे हे अंडरस्टँड करायला? नो, राईट. सगळ्यांना क्विक पाहिजे. तर क्विकली काय करायचं तुम्ही? मग हे चार्ट्स बनवायचे. चार्ट्सवर लगेच कळतंय की बाबा येल्लो कलरचं काहीतरी इथं आहे जे ग्रो होत आहे, ऑरेंज पण ग्रो होत आहे, ब्लू वाल्याकडे लक्ष द्यायला लागेल कारण हा वर खाली होते, याचा काहीतरी इश्यू आहे. क्विकली बघेन मी काय आहे बाबा, ब्लू वाला हे बघा, स्टॉक ए ब्लू वाला आहे, राईट. येल्लो वाला खूप वर जातोय म्हणजे स्टॉक डी आहे. सो क्विक मला लगेच बघितल्यावरती कळतंय, राईट. क्लिअर. त्यामुळे आपण चार्ट्स वगैरे वापरतो. तुम्ही जे काम करता दॅट इज ऑन द डेटा, बट तुम्ही जेव्हा प्रेझेंट करता किंवा कोणाला शेअर करता दॅट बिकम्स चार्टच्या फॉर्ममध्ये. सो दिस इज नथिंग बट अ व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. याला म्हणतात व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. हे कम्युनिकेट तुम्ही करतायच, म्हणजे तुम्ही लिहिताय सगळं टेक्स्ट, नंबर्स, पण हे जे कम्युनिकेशन आहे दिस इज व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. ह्या चार्टवरून मला हे पूर्ण सगळं डेटा कळतोय डायरेक्ट, है ना. त्यामुळे व्हिज्युअल कम्युनिकेशन बिकम्स प्लेज अ मच इम्पॉर्टंट रोल. तर ते कसं व्हिज्युअली कम्युनिकेट करायचा डेटा, तर ते आपण बघणार आहे आज. ओके, सो त्याच्यासाठी आपल्याकडे स्पेशल फीचर्स आहेत. एक्सेल प्रोव्हाइड सम ॲडिशनल फीचर्स और फंक्शनॅलिटी तुम्ही म्हणू शकता, विच इज चार्ट्स. हे चार्ट्स दिसते अँड दिस चार्ट इज अवेलेबल इन द इंसर्ट टैब. मतलब जो विजुअल कम्युनिकेशन आप करने वाले हो डेटा का, तो वो डेटा विजुअली कम्युनिकेट करने के लिए एक्सेल हमें चार्ट्स का ऑप्शन देता है. और वो चार्ट्स कहाँ पे है? इंसर्ट ऑप्शंस में. इंसर्ट्स में चार्ट्स है, तो यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स के टाइप देख सकते हो आप. ये देखिए यहाँ पे बार चार्ट है, राइट. ये यहाँ पे कुछ अलग चार्ट का टाइप है. सो डिपेंडिंग अपॉन आपके रिक्वायरमेंट you find a different chart or you use different charts in your data. clear मतलब चार्ट्स ऑप्शन क्यों दिया है येस सर. और चार्ट्स का यूज़ क्यों होता है कंपनी में, वाई पीपल यूज चार्ट्स? क्योंकि आपका जो सीनियर मैनेजर है और आपके कंपनी के हेड है, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि ये डेटा पढ़ते बैठने के लिए. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. मान लीजिए 10 लाख रोज है उसमें, इज इट इवन पॉसिबल कि वो सब डेटा पढ़े एंड देन, इवन दो आपके इंसाइट्स भी है, आपने इंसाइट्स में निकाला है ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है, ये कम कर रहा है, दिस पर्सन इज फ्लक्चुएटिंग, बट उसको विजुअली कम्युनिकेट करना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, राइट. सो एक्सेल प्रोवाइड्स दिस फंक्शनैलिटी. सो हाउ टू प्लॉट द ग्राफ और हाउ टू पिक्चर और विजुअली कम्युनिकेट. फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट द डेटा. जितना आपका डेटा है वो सिलेक्ट कीजिए. देन यूज अ डिफरेंट टाइप. मतलब यहाँ पे चार्ट्स पे आप क्लिक कर सकते हो. ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने से यू विल गेट अ बार. आप सिर्फ होवर करने से नीचे आपको इमेज आ जाएगा. ये देखिए यहाँ पे, है ना. सो यू कैन क्लियरली सी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर देयर, डिफरेंट ऑप्शंस हैव बीन इनेबल्ड ऑलरेडी. यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो. ओके, चार्ट फॉर दिस डेटा. सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्टेड टू कन्वे, और मुझे ये बताना था कि सिर्फ चार्ट ड्रॉ करना इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट.
आपने देखा ये कितना इजी स्टेप था वो, मतलब इंसर्ट में आपने सिर्फ क्लिक किया एंड यू सिलेक्टेड द चार्ट। ओके, बट आपको कौन सा चार्ट यूज़ करना है, यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स है, यहाँ पे मैप है, यहाँ पे पाई चार्ट है, यहाँ पे लाइन चार्ट है, ये बार चार्ट है यहाँ पे, है ना। तो कौन सा चार्ट कब यूज़ करना है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए बार चार्ट आपको जब भी, ओके रिमेंबर, बार चार्ट आपको सेल्स और प्रॉफिट और आपको क्वांटिटी दिखाना है, यू सिंगल क्वांटिटेटिव मेजर। सिंगल क्वांटिटेटिव मेजर मतलब आपको सेल्स दिखाना है, आपको प्रॉफिट दिखाना है। क्वांटिटी है ना, सेल्स मतलब क्या, कुछ नंबर्स रहेगा, कई तो प्रोडक्ट्स नहीं रहेंगे, कुछ नंबर्स रहेगा, तो वो सिंगल दिखाना है। मतलब इस चार्ट में मैं सिर्फ सेल्स दिखा रहा हूँ, तो दैट टाइम यू कैन यूज बार चार्ट। ओके, आपको क्वांटिटेटिव डेटा दिखाना है, मतलब सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्वांटिटी हो गए। सो सिंगल जब भी आपको एक मेजर दिखाना है, दैट टाइम यू यूज अ बार चार्ट। So how to create a bar chart? Select the data, insert a bar chart here. So this chart you can change here as well. So one thing which I wanted you to observe is, यहाँ पे देखिए सिर्फ, ओके इन दिस अभी तो खाली है ये स्पेस, बट वंस आई क्लिक ऑन दिस, देखिए मेरे पास दो एडिशनल ऑप्शन ओपन हो गए, कॉल्ड चार्ट डिज़ाइन एंड चार्ट फॉर्मेट, राइट। सो दिस एडिशनल ऑप्शंस ये क्यों ओपन होते हैं, दिस अप्लाइज फॉर ऑल द मेथड्स और ऑल द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द एक्सेल। मतलब एक्सेल में जो जो अलग अलग फीचर्स है, मान लीजिए चार्ट एक नया फीचर है, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे। ऐसे बहुत सारे फीचर्स अलग अलग है जो हम पढ़ेंगे, तो उसके टाइम पे ये स्पेशल मेन्यू बोलते हैं इसको, स्पेशल टैब्स, ये स्पेशल टैब ओपन होंगे, और वो स्पेशल टैब विल ओनली एप्लीकेबल टू चार्ट। अभी ये स्पेशल टैब चार्ट से रिलेटेड है, तो चार्ट्स पे क्लिक करूंगा तभी ओपन होंगे, नहीं तो ओपन नहीं होंगे। ये देखिए मैंने चार्ट के बाहर क्लिक किया तो वो चले जाते हैं, चार्ट पे क्लिक किया तो आ जाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल ओनली फॉर दिस। तो इसमें क्या क्या रहता है, आप क्लिक करोगे चार्ट रिलेटेड डिज़ाइन आपको मिलेंगे। ये देखिए चार्ट के अलग अलग डिज़ाइन है यहाँ पे, ये देखिए अच्छा दिख रहा है, राइट, ये ऐसे। सो ऑल दोज ऑप्शंस आर अवेलेबल। यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, ये देखिए ऐसे, ये देखिए डिफरेंट कलर्स। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन आपके रिक्वायरमेंट, एक एक्सेल का स्पेशल फीचर है तो यू कैन फॉर्मेट इट फ्रॉम हियर। आपको अलग चार्ट का टाइप चाहिए तो यहाँ से चार्ट टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको डेटा चेंज करना है, मतलब ये सब डेटा चेंज करना है, तो यहाँ पे है सिलेक्ट डेटा। आपको रो, मतलब जो रो में वो कॉलम में करना है, ट्रांसपोर्ट जो हमने कल किया वो डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए डायरेक्टली रो टू कॉलम, कॉलम टू रो हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट और सेल्स, सेल्स और प्रोडक्ट। डेटा चेंज करना है, ये देखिए यहाँ से डेटा चेंज होगा, मतलब जो भी कॉलम के नाम थे प्रोडक्ट ABCD, ये यहाँ पे है और यहाँ पे मंथ है, तो ये आप स्विच कर सकते हो, है ना। आपको चार्ट का टाइप चेंज करना है, मतलब ये बार चार्ट क्लिक करने से यू कैन सी आपको जो चाहिए, मतलब यहाँ से अप्रोप्रिएट चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए ऐसे, ये अलग अलग चार्ट के टाइप है, सो दिस यू कैन सिलेक्ट, राइट। ये ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ से जो जो फॉर्मेट हो रहा है, मतलब ये टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट, यहाँ के टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। ये देखिए कलर, इस पर कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, और इसको चार्ट का नाम भी दे सकते हो आप यहाँ से। सो चार्ट के रिलेटेड सब ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसका ही और एक शॉर्टकट यहाँ से अवेलेबल होता है, आप यहाँ से क्लिक करोगे यू विल गेट डिफरेंट ऑप्शंस। ओके, यहाँ से फिल्टर होता है, मतलब आपको सिर्फ प्रोडक्ट A और B दिखाना है, A और B सिर्फ उतने ही दिखा सकते हो आप। ओके, प्रोडक्ट A एंड B, और मंथ दिखा सकते हैं अलग अलग। डेटा डिपेंडिंग अपॉन द डेटा यू कैन फिल्टर द रिक्वायर्ड वैल्यूज। ओके, नेम्स, यहाँ से नेम चेंज कर सकते हो। सो यू हैव मच मोर कंट्रोल, जो ये फीचर है। बट इम्पॉर्टंट थिंग आपको जो कन्सिडर करना है, मतलब इम्पॉर्टंट तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं आहे की एक व्हिज्युअल कम्युनिकेशनचं एक स्टँडर्ड आहे,
त्या व्हिज्युअल कम्युनिकेशनच्या स्टँडर्डनुसार यू शुड हॅव 3 फॅक्टर्स इम्पॉर्टंट. चार्ट का टाइटल. अभी मुझे बताइए, ये डेटा, ये चार्ट को देख के आप समझ सकते हो कि इसमें क्या लिखा है? नहीं, राइट? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये किसका चार्ट है, क्या नहीं है. तो चार्ट टाइटल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. आपको जो भी विजुअली चार्ट आप डिस्प्ले करेंगे दैट टाइम मेक श्योर कि आपको चार्ट को टाइटल होगा. ओके. फिर उसके बाद आएगा लीजेंड्स. मतलब ये बार किसका है, ये किसका है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, इसके लिए. और यू कैन सिलेक्ट द डिफरेंट कलर. जस्ट अ सेकेंड. ओके. अभी यहाँ से देख सकते हो येलो कलर का मतलब क्या है, ब्लू कलर का क्या है, ऑरेंज का क्या है. इसका मतलब दिस इज नथिंग बट अ लीजेंड्स, जहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हो कि चार्ट में कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा कलर क्या, म्हणजे कोणता कलर काय रिप्रेझेंट करतात. ओके. नेक्स्ट वन बिकम्स ॲक्सिस टायटल्स. हे ॲक्सिसवरती काय आहे तुम्हाला कळते? हे नंबर म्हणजे काय, हे 1800 काय आहे, हे 1200 काय, हे क्लिअर आहे का इथून? नाही, राईट? हे तुम्हालाच माहीत आहे फक्त. इथं थोडं क्लिअर आहे, इथं जानेवारी थोडं आहे, पण कोणत्या वर्षीचं जानेवारी, 23 जानेवारी, 22 जानेवारी, 24 जानेवारी, काहीच नाही इन्फॉर्मेशन. तेव्हा यू नीड टू हॅव अ ॲक्सेस टायटल. तर ते टायटल कुठून इनेबल करतात? इथून. हे बघा इथून. यू नीड टू क्लिक ॲक्सेस टाइटल्स. दिखता इथे, दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो एक्सेस टाइटल्स आपको इनेबल करना है. यहाँ से क्लिक, आप एक बार क्लिक करोगे देन यू विल हैव एक्सेस टाइटल. आप यहाँ पे लिख सकते हो. फिर यहाँ पे आके ये देखिए, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यू विल गेट एडिट ऑप्शन. लिखिए ये है 2023 का डेटा. ओके. एंड इस पे डबल क्लिक कीजिए. ये है सपोज मेरा सेल्स इन क्या है, रुपीज़, राइट? मतलब 1800 क्या रुपीज़ है, डॉलर है, 1800 लाख है, 1800 करोड़ है, वो सब मेंशन करना पड़ेगा ना. सेल्स इन रुपीज़. आपके पास लाख में है तो लाख लिख सकते हो, करोड़ में है तो करोड़, 100 में तो 100. मतलब 1800 100. 1 लाख है तो 1 लाख डायरेक्टली लिखूंगा कि मैं? नहीं ना, बहुत बड़ा हो जाएगा वो ग्राफ और नंबर पढ़ने के लिए नहीं आएगा. तो आप ये ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे. फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इसको एक्सपांड करना है सो दैट रीडेबल हो ये. ओके. और यहाँ पे चार्ट का टाइटल बोलिए, सेल्स इन 2023 फॉर प्रोडक्ट्स, राइट? अभी क्लियर है मेरा ये चार्ट? अभी आप जो भी डेटा हमने यहाँ पे देखा, ये देखिए यहाँ पे मंथ, ये सारा आप यहाँ से बता सकते हैं क्या क्विक? आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. समझ में आ रहा है? और ये चार्ट आप डायरेक्टली प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हो. कैसे? इस चार्ट को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+C कॉपी, पीपीटी ओपन कीजिए, और एम्प्टी प्रेजेंटेशन तो एम्प्टी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो आप. जस्ट सॉरी, हाँ हो गया, बट यू कैन डिलीट दिस. देखिए यहाँ पे, और ये पेस्ट यहाँ पे आई हैव पेस्ट किया है मैंने, राइट? आप ये प्रेजेंट कर सकते हो आपके मैनेजमेंट को वगैरह. क्लियर? ऊपर टाइटल लिखना है तो टाइटल लिखो, बट वो कुछ ज़रूरी नहीं है, राइट? अभी इसमें से सब पता चल रहा है. प्रोडक्ट ए का कितना सेल है, प्रोडक्ट बी का कितना है, कौन से साल में है. स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, बट ठीक. ओके. और ये क्या है, ये क्या है? क्लियर? दिस इज नथिंग बट अ विजुअल कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आपको वो डेटा नहीं अच्छा नहीं दिखेगा तो आप विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, राइट? क्लियर सबको? सो दिस इज नथिंग बट, अभी आपको पता ही चला कि कितना सिंपल है ग्राफ बनाना वगैरह एक्सेल में.
सो इम्पोर्टेंस अभी है कि कौन सा ग्राफ कब दिखाना है। जैसे मैंने बताया कि बार चार्ट आपको दिखाना है टू कंपेयर और क्वालिटेटिव डेटा, सॉरी सिंगल क्वांटिटी, क्वांटिटी मेजरेबल क्वांटिटी दिखाने के लिए, मतलब सेल्स मेजर कर सकते हैं, प्रॉफिट मेजर कर सकते हैं, तो उसका क्वांटिटी दिखाने के लिए। ओके, अभी नेक्स्ट जो है, आपको मार्केट शेयर दिखाना है डिफरेंट प्रोडक्ट का, मतलब ब्रांड ए का मार्केट शेयर कितना है, ब्रांड बी का मार्केट शेयर कितना है, ब्रांड सी, और ये सब का टोटल आपको दिखाना है। तो देन यू हैव अ पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम क्या दिखाते हैं, जनरली मार्केट शेयर वगैरह हो गया, मतलब आपको कैटेगोरिकल वैल्यूज दिखाने के लिए, कैटेगरी है ना, प्रोडक्ट की एक कैटेगरी, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, और आपके लिए आपका कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में तीन है, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। तो डिजिटल मार्केटिंग का कितना टर्नओवर है, डेटा साइंस का कितना है, राइट, ये सब दिखाने के लिए यू कैन यूज अ पाई चार्ट, जहाँ पे आपको तीन कैटेगरी को इम्पोर्टेंट देना है, मतलब कैटेगरी मतलब ये ब्रांड वगैरह को इम्पोर्टेंस देना है, तो दैट टाइम यू नीड टू डू अ पाई चार्ट। सो वो कैसे ड्रॉ करना है, सेम प्रोसेस, सिलेक्ट द डेटा, इंसर्ट एंड पाई चार्ट। ये देखिए यहाँ पे पाई चार्ट ऑप्शन है ना, क्लिक करेंगे सो यू विल गेट अ डिफरेंट चार्ट। ये देखिए ऐसे, और यू कैन गेट दिस वन, अलग अलग चार्ट है ये। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, ये देखिए ये डेटा साइंस है, ओके, और ये डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग के भी और अलग अलग दो टाइप हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट का हो गया, और डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में भी ये एक्सेल हो गया और ये पाइथन हो गया, ऐसे और डिटेल दिखाना है तो यू कैन यूज़ अ डिफरेंट चार्ट। और वापस सेम कंसेप्ट वर्क्स हियर, आपको स्पेशल टैब्स ओपन हो जाएंगे, विच इज़ अगेन यहाँ पे क्लिक करके आप चार्ट टाइप भी चेंज कर सकते हो, आपको ये यूज़ करना है। सो ओवरऑल पीपल यूज़ दिस वन, और डोनट चार्ट ये यूज़ करते हैं मोस्टली इंडस्ट्री में ऐसे। ओके, सो दिस यू कैन यूज़, बिकॉज आपको फोकस करना है प्रोडक्ट्स पे, और वो प्रोडक्ट का कितना शेयर है मार्केट में उस पर। बट आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे बेसिक जो तीन एलिमेंट्स है वो दोज आर नॉट बीइंग फॉलोड, मतलब चार्ट टाइटल तो है बट क्लियर नहीं है, लेजेंड है, लेजेंड्स है, बट आपको कौन सा है क्या है ये पता नहीं चल रहा है, तो यू कैन फॉलो दैट एज वेल। फिर डेटा लेवल सी, अभी थोड़ा क्लियर है, यू कैन क्लियरली सी। आप ये कलर्स भी चेंज कर सकते हो, राइट, ये यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, और यू कैन यूज दिस ऑप्शन हियर, शॉर्टकट, ये देखिए यहाँ से अलग अलग ऑप्शंस है, यू कैन यूज डिफरेंट ऑप्शन। ओके, सो डिपेंडिंग, आप मेक श्योर कीजिए कि सबको पढ़ना आना चाहिए उसमें क्या लिखा है, इट शुड नॉट बी, ये देखिए अभी मुझे पढ़ने के लिए आ रहा है का, सो इट इज़ नॉट विजुअली कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन, तो आपको वो एडजस्ट करना है अच्छे से। सो दिस बिकम्स अ विजुअल कम्युनिकेशन वे, और ये पूरा आप पावर बीआई में पूरा एप्लीकेशन है, आपको यू विल लर्न इन डेप्थ ये सब चार्ट्स के बारे में, ये चार्ट्स कब यूज़ करना है, बट एक्सेल आपको यूज़ करना है टू फील, मतलब उसका पीओसी वगैरह क्रिएट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली मैं ये सब डेटा पावर बीआई में लोड करूँगा तो इट विल नॉट मेक सेंस, मतलब वहाँ R&D नहीं करूँगा मैं। पावर बीआई क्या है, स्पेशलाइज टूल है, तो स्पेशलाइज टूल का काम स्पेशल कामों के लिए होता है, और एक्सेल जो जनरलाइज टूल है उसका काम है पीओसी बनाना, पीओसी मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। आप R&D बता सकते हो, मतलब यहाँ के चार्ट के टाइप चेंज कर सकते हो, अरे ये कलर अच्छा दिखता है क्या, वो कलर अच्छा दिखता है क्या, यहाँ पे एक बार फाइनलाइज हो गया तो पावर बीआई में जाके आपको सिर्फ ऐसा चार्ट बनाना है, उधर R&D नहीं करना है, उधर मैं ये कलर रखूँगा ये वो रखूँगा। ओके, चार्ट का टाइटल उधर जाके डिसाइड नहीं होगा, यहाँ से डिसाइड होगा, सब यहाँ पे पीओसी बनाओगे, आपकी टीम को प्रेजेंट करोगे आप,
उन्होंने अप्रूवल दिया, आपकी टीम हो, क्लाइंट हो, मैनेजर हो, उन्होंने अप्रूवल दिया, देन यू विल डू इट ऑल दो चेंजेस इन पावर बी आई। ओके, क्योंकि पावर बी आई बहुत वास्ट है, उसके अलग अलग कैलकुलेशंस है, वो आप अननेसेसरीली आपको वैल्यू छोटे छोटे डिटेल चेंज करने में बहुत मेहनत लेनी पडती आहे. ओके, तो इसीलिए पी ओ सी जे बनवणार आहे ते तुम्ही एक्सेलमध्ये बनवायला पाहिजे, बिकॉज एक्सेल इज जनरलाइज टूल. जनरल म्हणजे सगळंच काम होतं ह्याच्यात. ह्याच्यात डेटा फॉर्मेटिंग होतं, डेटा क्लीनिंग होतं, डेटा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है. अभी आप डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो यहाँ पे, है ना. क्लियर. अँड ऑल दोज आस्पेक्ट यू कॅन ॲडजस्ट फ्रॉम हिअर. हे बघा इथं क्लिक करून इथे यू कॅन ॲडजस्ट ऑल दोज डिटेल्स. हे डिटेल तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता वर खाली साईडला वगैरे. लाइक दिस यू कैन एडजस्ट द डिटेल. आप इसको भी बड़ा कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके. यू सिंपली ड्रैग, मेक इट मोर रीडेबल, इधर लेके आओ उसको, है ना. तो ऐसे ये सारे चेंजेस आप कर सकते हो. इसको अगेन प्रॉपर टाइटल मार्केट शेयर बाय परसेंटेज ऑफ ब्रांड्स. ओके, ये ब्रांड के लिए मार्केट परसेंटेज दे रहा है, तो ऐसे आप बता सकते हो, है ना. क्लियर. अभी ये आपको एक्चुअली जो यू डोंट इवन, हमने ऐसे ग्राफ बनाए अलग अलग. सो नेक्स्ट एक डेटा है यहाँ पे, टाइम रिलेटेड डेटा है, टाइम सीरीज. तो थंब रूल ये है, नेक्स्ट चार्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो लाइन चार्ट, उसका थंब रूल ये है कि कभी भी आपको टाइम सीरीज रिलेटेड डेटा हो, टाइम जैसे डे हो, मंथ हो, दैट टाइम फर्स्ट प्रेफरेंस हैज़ टू बी अ लाइन चार्ट. लाइन चार्ट ड्रॉ करना है फॉर टाइम सीरीज रिलेटेड डेटा. ओके, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे भी टाइम सीरीज है, फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट गिवन टू द लाइन चार्ट, बट यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है सेल कितना हुआ, राइट. सेल प्रोडक्ट ए का, सॉरी प्रोडक्ट ए का सेल रिप्रेजेंट करना है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड अ बार. बट यहाँ पे आई नीड टू हाईलाइट ये डेट में ये स्टॉक का कितना इम्पैक्ट हुआ, राइट. सो दैट्स व्हाई आई शुड यूज अ लाइन चार्ट. सो प्रोसेस अगेन सेम है, डेटा सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट लाइन चार्ट, यहाँ पे दिख रहा है लाइन, क्लिक, तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, देखिए, है ना. सो नाउ यू कैन सी द लाइन चार्ट. आपको ये टाइम्स, ओके बाय द वे टाइम सीरीज डेटा मतलब आप टाइम यहाँ पे ले रहे हो, और टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रेंड. टाइम रिप्रेजेंट्स ट्रेंड. ट्रेंड मतलब फ्लक्चुएशन क्या है. ये देखिए यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड है, क्योंकि ये ऊपर 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 जा रहा है, ये ऊपर और नीचे जा रहा है, तो इसका न्यूट्रल ट्रेंड है, एवरेज. कई चीज़ें नीचे जा रही है, मान लीजिए आपको सेल कम कम हो रहा है, मतलब आपका ग्राफ ऐसा है, तो इसका ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड. तो ये ट्रेंड स्टडी करने के लिए पीपल यूज लाइन चार्ट, और वो ट्रेंड ओवर टाइम रहता है. मतलब मुझे 1 साल से मेरा बिझनेस का ट्रेंड डाउनवर्ड चल रहा है, ऐसे. कळालं. 1 वर्ष झालं माझा बिझनेस डाउनवर्ड आहे, म्हणजे मला लॉसच होतो आहे. 1 वर्ष झालं माझा प्रॉफिट चालू आहे, माझा अपवर्ड ट्रेंड सुरू आहे. ओके, सो लाईक दिस यू विल हॅव द इन्फॉर्मेशन. पण ह्याच्यात पण अगेन आपले विज्युअल कम्युनिकेशनचे 3 एस्पेक्ट. इट्स नॉट क्लियर एक्सेस क्या है, चार्ट का टाइटल क्या है, लीजेंड आई कैन सी, बट ऑल दोज एस्पेक्ट यू नीड टू एड्रेस. तो एक्सेस टाइटल इनेबल करो. तो एक्सेस में यहाँ पे क्या है, सपोज दीज आर द स्टॉक्स, स्टॉक रिलेटेड डेटा है, स्टॉक 1 स्टॉक 2. आई कैन मेंशन स्टॉक प्राइस इन रुपीज RS, राइट. और यहाँ पे मैं मेंशंस कर सकता हूँ कि डेट्स, है ना, और मंथ, आइडियली जैन 2024. ये जैन 2024 रिलेटेड डेटा है. जस्ट इसको आप एक्सपांड कर सकते हो, डबल क्लिक करने से वो एडिट होता है.
सो यू कैन डू दैट एज वेल। तो जनवरी में आपके ये डेट्स है और ये स्टॉक प्राइसेस है, यहाँ से आप यू कैन क्लियरली रीड द वैल्यूज, है ना। चार्ट टाइटल्स बताइए। स्टॉक वाइज प्राइजेस राइट इन जैन। अभी क्लियर है ये क्या चार्ट है? स्टॉक वाइज मतलब 4 स्टॉक के जनवरी के प्राइजेस है। क्लियर? आप ये आपके मैनेजमेंट को दिखा सकते हो। राइट। आवाज, फैन का आवाज नहीं आ रहा है ना बैकग्राउंड में? क्या आ रहा है? ऑडिबल, नॉट ऑडिबल, कुछ समझ में आ रहा है? ओके ओके। सिमिलरली देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट चार्ट जो है वो स्कैटर चार्ट है। स्कैटर चार्ट क्या करता है? इट फाइंड्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब मैथ का स्कोर और साइंस का स्कोर, ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो स्कैटर चार्ट के और स्कैटर प्लॉट के बाय यूजिंग स्कैटर प्लॉट हम दिखा सकते हैं, है ना। इसमें दो वेरिएबल्स लगते हैं एक्स एंड वाई। आप इंसर्ट स्कैटर प्लॉट यहाँ पे है, यू कैन पुट अ स्कैटर प्लॉट। देखिए यहाँ पे तो ये क्या करेगा, इट विल गिव यू द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब आप एनालिटिक्स से डेटा साइंस की ओर जाएंगे तो पीपल अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब सेल्स और प्राइस, सेल्स और डिस्काउंट रिलेटेड रिलेशन इंपॉर्टेंट है ना। मतलब कौन से प्रोडक्ट के लिए डिस्काउंट दे रहा हो तो सेल बढ़ रहा है क्या, ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम। और सेल्स और डिस्काउंट वर्सेस क्वांटिटी का रिलेशन, मतलब मैं ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा हूँ मतलब ज़्यादा क्वांटिटी सेल हो रहा है क्या, ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम। राइट। ये दोनों के रिलेशन जो फाइंड आउट करना है उसके लिए आई नीड टू यूज अ डिफरेंट, और आई नीड टू यूज अ scatter plot. Okay, so all those scatter chart you can draw or you can plot. तो यहाँ पे you can enable all the access title so on and so forth जो भी हमने सीखा है। तो इसमें से हमें क्या पता चलता है, मान लीजिए एक्सेस टाइटल ये क्या है, मैथ्स के स्कोर है। अंडरस्टैंड मैथ्स के स्कोर, मैथ्स स्कोर। ओके। और ये है मेरा साइंस। यहाँ पे आई कैन सी रिलेशन बिटवीन मैथ्स एंड साइंस। साइंस ओके। अभी कैन आई से, ये देखिए इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि जिन जो लोग बच्चों के मैथ्स के स्कोर ज़्यादा है उनके साइंस के भी स्कोर ज़्यादा है। कैन यू से, मतलब जो बच्चे होशियार है जो मैथ्स में स्कोर कर रहे हैं वो साइंस में भी स्कोर कर रहे हैं। राइट। देखिए इनका ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, ये दोनों के देखिए रिलेशन क्या है ना। मतलब ये जो भी बच्चे हैं वो साइंस में भी अच्छा कर रहे हैं, मैथ्स में भी अच्छा कर रहे हैं ऐसे। बट ये ये जो लोग हैं ये लोग साइंस में तो अबो 80 कर रहे हैं बट मैथ्स में बिलो 70 है। लाइकवाइज यू कैन एस्टेब्लिश द रिलेशंस। ओके। मतलब आप बोल सकते हो कि मेरे क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में अच्छे हैं, मतलब साइंस और मैथ्स में, दीज आर द टू। बट मेरे क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में तो अच्छा कर रहे हैं, मैथ्स में तो अबो 60 ला रहे हैं, बट अबो 60 अबो 70, बट साइंस में दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड। ये तीन बच्चे यू कैन हाईलाइट, इनमें आप फोकस कर सकते हो। इनका मैथ्स का स्कोर अच्छा है बट साइंस में वो बिलो 50 है लिटरली। राइट। तो अकॉर्डिंगली आपको समझ में आता है कि कौन से बच्चों को क्या अच्छा पढ़ाना चाहिए और कौन से बच्चों को क्या एक्स्ट्रा क्लासेस लेना है। सो लाइकवाइज यू कैन डिसाइड, मतलब आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। मतलब इन माय क्लास
50% ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ्स में अच्छा कर रहे हैं, मतलब मैथ्स का जो भी टीचर है इज डूइंग वेरी गुड, राइट। बट साइंस के टीचर अच्छा पढ़ा नहीं रहे लगता, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोगों को साइंस में कम स्कोर है। वो मतलब वो होशियार नहीं होते तो मैथ्स में भी होशियार नहीं होते, राइट। दोनों में कम आना चाहिए इफ दे आर जो होशियार नहीं आता, राइट। क्लियर, क्लियर काय होतंय काय नाही आहे काय सुरू आहे. सो दीज आर, आता मला सांगा तुम्हाला कसं कळेल की कोणतं चार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टँड कुठला चार्ट कधी वापरायचा. सेकंड, एक्सेल ऑलरेडी प्रोव्हाइड्स ऑल दीज फीचर्स. आता समजा हे तुम्ही ग्राफ सिलेक्ट केला, ओके, तर इन्सर्ट मध्ये जाऊन कॅन यू सी दिस ऑप्शन. मी इथे क्लिक केलं ना, रिकमेंड चार्ट, तुम्हाला डायरेक्टली रिकमेंडेशन येतील म्हणजे कोणतं चार्ट या डेटासाठी सुटेबल आहे. मतलब आपको डायरेक्टली रिकमेंडेशन मिलेगा कि ये डेटा के लिए कौन सा चार्ट सुटेबल है डायरेक्टली. ये देखिए मोस्टली आपको यही फर्स्ट ऑप्शन यू कैन सिलेक्ट, पर ये भी सिलेक्ट कर सकते हो. स्टैक्ड बार चार्ट देखिए यहाँ पे, यू डोंट इवन हैव टू थिंक, आपको डायरेक्टली यू कैन गो विद द ऑप्शन. ओके, आप देखिए यहाँ पे इफ यू टेक अ लाइन चार्ट, ये मैंने जस्ट अ सेकेंड लेट मी डिलीट, सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो. ये डेटा मैंने सिलेक्ट किया, रिकमेंड चार्ट पे क्लिक किया, देखिए आपको रिकमेंडेशन आ रहा है डायरेक्टली. सो चार्ट प्लॉट करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको प्लॉट अच्छे से करना इज इम्पॉर्टेंट. मतलब आपको चार्ट में टाइटल होना चाहिए, एक्सेस में एक्सेस टाइटल्स होना चाहिए, चार्ट टाइटल होना चाहिए, उसमें लीजेंड्स होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए. कलर मतलब अभी मैंने प्लॉट किया है, मतलब रीडेबल होना चाहिए वो. ओके, अभी मैं इसको, ये देखिए इसको 3D में करता हूँ. लेट मी चेक वेदर देयर इज अ 3D और नॉट. हाँ शायद है इधर, ये देखिए अभी. अभी इससे मुझे क्या पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है वैल्यू किसका क्या है. ओके, आप कोई बता सकता है इधर ऐसा प्लॉट करके सर इसका 48 वैल्यू है और ये टाइम यहाँ से आ रहा है वहाँ से आ रहा है, राइट. इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये दिख तो अच्छा रहा है बट इसका कुछ यूज नहीं है, यह रीडेबल नहीं है, सामने वाले को पता ही नहीं चल पा रहा उसमें क्या डेटा आहे. म्हणजे समोरच्याला कळतच नाही की त्याच्यात काय डेटा आहे. त्यामुळे 3D ग्राफ्स अवॉइड करा एज मैक्सिमम एज पॉसिबल. 3D ग्राफ्स अवॉइड कीजिए, ग्राफ्स 2D ही चाहिए और रीडेबल होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट. मतलब क्या लिखा है ये पढ़ना आना चाहिए. क्लियर. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स. मतलब यू डोंट इवन हैव टू थिंक कि कौन सा चार्ट है, एक्सेल ऑलरेडी प्रोवाइड्स हियर द रिकमेंडेड ऑप्शन. देखिए यहाँ से, सो यू कैन यूज अ सुटेबल चार्ट, राइट. समझ में आया सबको कि क्या है क्या नहीं. सो कैन एनीवन क्विकली प्रेजेंट देयर स्क्रीन एंड शो, एक चार्ट ड्रॉ करके दिखा सकते हैं क्या. बाय द वे ये मैप रिलेटेड डेटा तो आपको समझ में आ गया होगा, मैप का भी प्लॉट करना है. जब आपके पास जियोग्राफिकल डेटा होगा, मतलब इंडिया का लैंजिट्यूड और लैंजिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का डेटा होगा तो मैप वगैरह आप यूज कर सकते हो, है ना. सो क्लियर सबको क्या कौन सा फीचर जो हमने आज पढ़ा और उसका इम्पोर्टेंस क्या है. what is they call data visualization is the concept and how it is achieved using charts option in the excel, where it's in the insert tab. So important aspect are chart should be readable, it should have chart title, it should have legend, it should have access titles. Clear. Or up, then you should use a recommended chart, you should avoid 3D chart. Data जो according to data you need to use a chart. Clear. समझ में आ रहा है सबको. कैन एनीबडी शो मी, मतलब कोई दिखा सकता है क्या प्रेजेंट करके. समवन
By the way, only Vishal is the option. Maybe Vishal can show us. आपने डेटा डाउनलोड किया है विशाल? विशाल, यस बोलिए. फाईल डाउनलोड नाही सर माझ्याकडे. ओके ओके, ठीक आहे. बाय द वे, उद्यापासून सगळ्यांनी डेटा डाउनलोड करून ठेवा, सो दॅट कधी प्रेझेंट वगैरे करायचं झालं तर यू कॅन क्विकली प्रेझेंट. आणि ऑलरेडी वी आर कवर्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्लास. तुम्ही अजूनही लॅपटॉपवरून जर प्रेझेंट अटेंड क्लास करत नसाल तर दॅट इज नॉट अ गुड साईन. यू हॅव टू बी बिट सिरियस, राइट? डोंट फॉरगेट, एक्सेल हे टूल है. ओके सर. टूल यूज करने से ही, प्रैक्टिस करने से ही आपको आता है. यू कैन नॉट लिसन, देख के बात करके सुन के कोई टूल सीख नहीं सकता. क्लियर? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइट? म्हणजे Yes. चाकू किंवा तलवार चालवायला शिकायची आहे तुम्हाला, तर तुम्ही व्हिडिओ बघून ऐकून शिकू शकता का तलवार? राइट? मतलब आपको कुछ सीखना है नया, चलो ड्राइंग सीखना है और कुकिंग सीखना है, तो आप क्या वीडियो देख के सीख सकते हो क्या? और कोई बना रहा है उसको सीख सकते हो क्या? नहीं, राइट? नो सर. तुम्हाला ते करायला लागेल. सो लाइकवाइज सिमिलरली एक्सेल का भी वही है. आपको जब तक हैंड्स ऑन आपको एक्सेल नहीं आता तब तक इट इज नॉट पॉसिबल. विद इन 10-15 days यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. ओके, बाय द वे, क्लियर हो गया आज का क्लास? क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ा हमने? कोई समर, हाँ, कोणी मला सांगेल का की काय काय शिकलो आपण? Quickly, someone please take initiative and speak. आजच आपला एक HR चं सेशन झालंय. दे टोल्ड राईट हाऊ टू स्पीक, कम्युनिकेट कसं करायचं इंग्लिश वगैरे. ओके, नॉट इंटरेस्टेड. प्राजक्ता मे बी. ठीक आहे. बाय द वे, सेशन कळलं ना आजचं काय होतं काय नाही, काय काय शिकलो आपण? येस सर. ओके, आता उद्या कॅन यू ड्रॉ सम ग्राफ? तुम्ही डेटा घ्या आपला, कोणताही डेटा, त्याच्यावरती ग्राफ्स प्लॉट करून बघा होत आहेत का. ओके, येस सर. ओके. क्लिअर? सगळ्यांना होमवर्क. यू नीड टू ड्रॉ येस ॲटलिस्ट सर. डेटा सेट उचला आपला मागच्या क्लासमधला आणि त्याच्यावरती ग्राफ प्लॉट करा. ओके, सो थँक्यू देन. आय नो थोडं आपण आज लवकर सोडतोय, 5 minutes, but I want you to do some practice. And most of you are not connected on, or most of you are on the mobile, so it's not a good idea. So that's why I'm not starting new topic. उद्या आपण डेटा समरायझेशन बघणार आहे, विच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. पिवट टेबल उद्या नसेल, उद्या म्हणजे उद्या नाही बट मंडेला. येस सर. ओके, ओके सो सर. डेटा समरायझेशन वगैरे बघायचं आपल्याला. So with this then we'll conclude here today's class. आपण मंडेला कनेक्ट करू डायरेक्ट. ओके, आणि प्लीज डू प्रॅक्टिस, डेटा डाउनलोड Okay. करा, प्रॅक्टिस करा. ओके, येस सर. सो थँक्यू, थँक्स अ लॉट फॉर युअर टाइम. विल डिस्कनेक्ट. येस सर. मी क्लोज करते कॉल.